हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज के एडवांस एक्सेल के वीडियो में हम लोग रिमूव डुप्लीकेट के बारे में जानेंगे। तो रिमूव डुप्लीकेट किस तरीके से वर्क करता है और उसमें हमें किन किन तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उनका वर्क क्या होता है, आज की वीडियो में आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक डेटा दिया गया है जिसमें नेम और सैलरी लिखी गई है। अब इन्हीं डेटा के ऊपर हम लोग यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट अप्लाई करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि आपके जो डेटा होता है उसमें से जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ होते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो चाहे वो वैल्यूज़ के फॉर्म में हो, उनको ये रिमूव कर देता है। बस आपका कंडीशन सही होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसे रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर भी डेटा में क्लिक करेंगे और डेटा टैब में चले जाएंगे। आपको ऊपर डेटा टैब दिखाई देगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में एक रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखाई देगा। शायद आप अगर ओल्ड वर्जन होगा तो ये काफ़ी बड़ा में दिखाई देगा, रिमूव डुप्लीकेट्स लिखा होगा। ये जो मेरा एक्सेल का वर्जन है तो 2021 का है, इसलिए थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। समय समय से ये अपडेट होता रहता है, तो थोड़ा सा ही छोटा हो कर दिया गया पहले की अपेक्षा। ठीक है जी। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पे डेटा हैं, हेडर्स हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हमारा यहाँ पे माई डेटा हैज़ हेडर्स चेक है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो आप देखेंगे कॉलम ए कॉलम बी दिखाई दे रहा है, यानी कॉलम ए हो गया, कॉलम बी हो गया। अगर मैं इसी को चेक कर देता हूँ तो यहाँ पे जो हेडिंग का नेम है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके डेटा में हेडिंग है तो इसको चेक करें, अन्यथा अगर हेडिंग नहीं है तो इसको अनचेक कर दें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका नेम रहेगा कॉलम का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कॉलम ए कॉलम बी यहाँ पे देखने को मिल रहा था जब हम लोग इसको अनचेक कर रहे थे। जैसे हमने इसको चेक करा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक कर लिया उसके हेडिंग को। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल्स हेडिंग्स हैं तो अगर आप सभी को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे, एक साथ सभी का सभी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इन सभी ऑप्शंस को अनसेलेक्ट करना है तो यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे तो एक साथ सभी सिलेक्ट हो जाएगा। आपको बारी बारी से उसको सिलेक्ट करने और अनसेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें इसमें से रिमूव करना है। तो अगर हम यहाँ पे नेम के देखेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नेम पर क्लिक करके ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी नेम्स की वैल्यूज़ जो थी डुप्लीकेट थी वो यहाँ पे रिमूव होगी। साथ में ही सैलरी की भी वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया। केवल हमें यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। अब इसमें क्या है, केवल इसके बिहाफ पे यहाँ पे डुप्लीकेट किया। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, हमारा पूरा डेटा आ चुका है। अब हम लोग इसी में एक रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 15,000 ऊपर भी है और 15,000 यहाँ पर भी है। फिर से वही रन करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम लोग केवल नेम को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखेंगे केवल जो नेम का जो वैल्यू था डुप्लीकेट था उसी को यहाँ पे रिमूव किया है, साथ में उसकी सैलरी को भी रिमूव कर दिया है। लेकिन ये इसमें जो डुप्लीकेट्स हैं, ये 15,000 यहाँ 15,000 यहाँ पे है, उसको ये रिमूव नहीं किया है क्योंकि मैंने केवल नेम को सिलेक्ट करा था। इसलिए वहाँ पे नेम की वैल्यूज़ जो भी, यानी कि नेम का जो टेक्स्ट था, जो भी उसमें से डुप्लीकेट्स थी, केवल उन्हीं को ये रिमूव करा है। तो हम लोग एक बार फिर से कंट्रोल जेड करेंगे और इस बार हम लोग सैलरी को देखेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल जेड करेंगे और फिर से हम लोग चले जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स पे और इस बार हम लोग यहाँ पे सैलरी को चेक करेंगे, देन यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे केवल एक डुप्लीकेट वैल्यू थी जो हमने यहाँ पे 15,000 लिखा था। बाकी यहाँ पे रीता कुमारी सबसे पहले दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी आपको रीता कुमारी दिखाई दे रहा है, यानी कि डुप्लीकेट है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 15,000 कर लेते हैं और यहाँ पर भी 15,000 कर लेते हैं। ठीक है जी, देन यहाँ पर भी हम लोग 15,000 कर लेते हैं। अब हम लोग इसको रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे और यहाँ पे जो दोनों चेक है, बाय डिफ़ॉल्ट दोनों चेक है, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। देन यहाँ पे ओके कर दीजिए और यहाँ से ओके करें तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दिखाई दे रहा है, डुप्लीकेट नहीं है। अब ये देखिए क्या करा, ये सेम मैच करा, यानी कि इसमें रीता कुमारी है, इसमें उसकी सैलरी सेम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो रीता कुमारी है इसकी सैलरी अलग है, इसलिए इसने पिक नहीं करा। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको सामने क्या होता है, कई बार हमारे सामने मोबाइल नंबर और यहाँ पे नेम जो होता है वो सेम होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप दोनों को चेक करके उसको रिमूव करेंगे। अगर वहाँ पे नेम और मोबाइल नंबर दोनों मैच कर गया तो वो रिमूव कर देगा, अन्यथा अगर पर्सन अलग है, मोबाइल नंबर सेम है, तो वहाँ पे वो रिमूव नहीं करेगा।
और जबकि नंबर अलग है और पर्सन सेम है तो भी वहाँ पे रिमूव नहीं करेगा। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, इसमें से देखना है, फिर से वही करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट्स पे आएंगे और यहाँ से सैलरी को हटाकर नेम करके ओके करेंगे तो देखिए वही 22 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 9 यूनिक वैल्यूज रिमेन, यानी कि 9 इसमें से वैल्यू यूनिक है। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को रिमूव डुप्लीकेट की मदद से उसमें से अलग अलग तरीके से अपने डेटा को यूनिक बना सकते हैं और उसमें से डेटा को निकाल भी सकते हैं। आपके मन में शायद ये भी हो सकता है क्या हम इसको हाईलाइट नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा पिछले वीडियो कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखना होगा, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप देखकर सीख सकते हैं कि अगर हमको यूनिक या फिर डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना है तो हम लोग किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरीके के और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।